सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के 2027 तक $5 अरब से जायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। हुकूमती और निजी शोबे से 40 कंपनीज का सऊदी वफ्द सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान आएगा। वजारत तिजारत के मुताबिक सऊदी अरब के साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट, राइस एक्सपोर्ट के मुआहदे होंगे। माइनिंग, ऑयल रिफाइनरी और रेलवे के लिए तयशुदा मुआहदों की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहदों के लिए फ्रेमवर्क तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी वफ्द के एजाज़ में इशाया देंगे। सऊदी वफ्द 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करेगा। अस्करी हुकाम से सऊदी वफ्द की मुलाकातें भी मुतवक्के। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। ISMO को कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SCCP से रजिस्टर किया जाएगा। इस इदारे के जरिए पाकिस्तान में बिजली की एक मौसर और शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए मौसर इकदाम बनाए जाएं। पाक फौज के शोहदा कौम का फख्र हैं। मुल्क की इस्लामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। कौम, शोहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने शरपसंद अनासिर का डट कर मुकाबला किया। शहीद ने वतन से वफा के अहद की पासदारी की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई, बलोचिस्तान को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। तुर्बत शहर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। धमाका खेज मवाद गाड़ी में नस्ब था। तुर्बत में दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों और सहूलतकारों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। दिफाए माहिरीन का कहना है कि बरवक्त कार्रवाई और बेहतरीन हिकमत अमली ने साबित कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की इस मनसूबाबंदी से साबित है कि वो बलोचिस्तान में तरक्की का अमल रोकना चाहते हैं। बलोचिस्तान के अमन को तबाह करने वाले दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अफगान फोर्सेज की जारहियत नाकाम बना दी। नोश की गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेज की पाकिस्तान की पोस्टों पर फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। अफगान फोर्सेज को भारी नुकसान। फायरिंग का वाकया बाढ़ की मुरम्मत के दौरान पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाकाई सालमियत के भरपूर दिफा के लिए पुरअज़्म। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। धमाके में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। धमाके का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को खराब करना है। FIR का मतन, कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके में 2 चीनी इंजीनियर्स समेत 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए थे। हमें स्मॉग के साथ साथ सियासी आलूदगी का भी सामना है। सियासी स्मॉग फैलाने वालों को नाकामी हुई। एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमला आवर होता है। क्यों? आपका एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। इस्लामाबाद का एक जवान शहीद हो गया, उनको नाकामी हुई। लोगों ने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया। अवाम को जब रिलीफ मिलता है तो ऐसे लोगों को घास नहीं डालते। इनको एहतजाज के लिए सरकारी लोगों को लाना पड़ता है।
महंगाई कम होने से इनकी सियासत दफन हो रही है। ना खुद कोई काम करना, ना किसी को करने देते हैं। महंगाई कम करने के लिए काम करना पड़ता है। हम 60,000 दरख्त लगा चुके हैं और इन दरख्तों ने सुलेमानी टोपी नहीं पहनी। माजी की तरह नहीं कि 1 अरब दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहनी है और वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। दिसंबर में 28 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं। बसों के इलेक्ट्रिक चार्जेस सोलर पर बना रहे हैं। हमें भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी करनी चाहिए। स्मोक की कमी के लिए भारतीय पंजाब से भी बात होनी चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वजीर आला मरियम नवाज ने ग्रीन पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया। स्मोक हेल्पलाइन 1373 का भी इजरा कर दिया गया। वजीर आला मरियम नवाज से रियर एडमिरल अजहर महमूद की सरबराही में पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के वफ्द की मुलाकात। 118 रुकनी वफ्द में पाकिस्तान नेवी के अलावा 16 दोस्त ममालिक के अफसरान भी शामिल। मुलाकात में आलमी सतह पर तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में दिफाई मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत पर जोर। वजीर आला मरियम नवाज सऊदी अरब, यमन, नाइजीरिया समेत दीगर ममालिक के नेवल अफसरान के सवालात के जवाब दिए। कहा, मुस्बत तब्दीलियां लाना चाहते हैं। खुशहाल पंजाब हमारी मंजिल है। एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन, काश्तकारों के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जा रही है। पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का आगाज जल्द कर रहे हैं। लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी का प्रोजेक्ट चंद माह में शुरू हो जाएगा। पंजाब को लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए सेफ हब बना रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल के लिए सुर्ख फीता कल्चर हटा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार तेजी से नुमायां हो रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे करने का मिशन। बैरून मुल्क मौजूद हुकूमत के अरकान को वापस आने की हिदायत। हुक्मरान इत्तेहाद ने बैरून मुल्क मौजूद अरकान को 15 अक्टूबर तक वतन वापस बुला लिया। तारिक फजल चौधरी और खुर्शीद शाह समेत 10 से 15 अरकान बैरून मुल्क हैं। डैम फंड में 23 अरब रुपए से जायद रकम मौजूद है। फंड में आने वाली रकम 11 अरब और मार्कअप 12 अरब से जायद है। लीगल एडवाइजर स्टेट बैंक का सुप्रीम कोर्ट में डैम फंड केस की समाअत के दौरान बयान। मार्कअप कौन अदा करता है? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का स्टेट बैंक हुकाम से इस्तफसार। मार्कअप प्री बिल्स के जरिए हुकूमत अदा करती है। डैम्स फंड की मुकम्मल तहकीकात की हैं, कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई। एडिशनल ऑडिटर जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब हो गए। ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड में मौजूद रकम रख सकती है? एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबोगरीब चीजें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज नहीं करता। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। मैंने हल फाइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। केस की समाअत जुमे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के फैसले के बावजूद स्टे देने पर इस्लामाबाद का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे देने वाले सीनियर सिविल जज जिनामुल्लाह को मुअत्तल कर दिया। सीनियर सिविल जज जिनामुल्लाह को OST बना दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जज इनामुल्लाह की मुअत्तली के अहकाम जारी किए। सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को फौरी हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दिया। सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह के इंक्वायरी अफसर सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को हाई कोर्ट तलब किया। अदालती इजराए। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमात। पुलिस का बानी PTI को नामजद मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात को यकजा करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद पुलिस की टीम अडयाला जेल जाएगी। पुलिस ने एहतजाज के दौरान तहवील में ली गई KP की गाड़ी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी। डी चौक इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज का केस। ATC इस्लामाबाद ने PTI की 18 खवातीन कारकुनों की जमानत मंजूर की। खवातीन कारकुनान के खिलाफ थाना कौसार में मुकदमा दर्ज है।
बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। FIA की केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जमानत के केस में इल्तिबा नहीं दूंगा, कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI से अडयाला जेल में वकला की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता वकील इंतजार हुसैन पंजोता की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। फैसल चौधरी ने कहा, कल 4 बजे से इंतजार पंजोता से राब्ता नहीं हो रहा, क्या आपने दरखास्त दी है? आखिरी दफा किस एरिया में थे? अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मैं नोटिस कर देता हूँ, आप कायदे कानून के मुताबिक पहले थाने में दरखास्त दें। केस की समाअत कल तक मुलतवी। तामीराती ठेकों में किकबैक्स का केस, नैब लाहौर की बड़ी रिकवरी। नैब ने चौधरी परवेज इलाही और दीगर से 3 करोड़ 68 लाख रिकवर कर लिए। डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने चेक पंजाब हुकूमत के हवाले किया। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नबी से प्ली बारगेन से वसूल किए गए। नैब लाहौर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, ये झूठ का पलंदा है, ना कोई करप्शन की और ना प्ली बारगेन। सरकारी मुलाजमीन को मारपीट करके प्ली बारगेन की गई। नैब की रिकवरी को खामखा मुझसे मुंसलिक किया जा रहा है। मेरे खिलाफ 25 जाली केस हैं, मजीद 25 केस और बना लें। बानी PTI के साथ हूं और रहूंगा। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, परवेज इलाही के पेश न होने पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एंटी करप्शन कोड ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने का केस, दौरान समाअत वकील फैसल चौधरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में तल्ख जुमलों का तबादला। हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आते, आपने जो फैसला करना है करें। वकील फैसल चौधरी, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब, केस किसी दूसरे ट्राइब्यूनल में ट्रांसफर किया जाए। वकील अंजुम वकील की इस्तदा। आमिर मुगल के वकील फैसल चौधरी ने दोबारा जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। क्या गारंटी है कि 17 अक्टूबर तक मौक्किल राब्ते में आ जाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार। वकील ने कहा, अगर 17 अक्टूबर तक जवाब ना जमा करवाया तो एक तरफा फैसला कर लीजिएगा। इलेक्शन कमिश्नर ने आमिर मुगल को जवाब जमा करवाने के लिए 17 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि ये प्रॉपर्टी आपको लीज पर दी गई है। ये प्रॉपर्टी आपको 33 साल की लीज पर दी गई, जो नाकाबिले तोसी है। मैं इस पर ऑर्डर पास करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेक्रेटरी एडमिन के जरिए दरखास्त दायर की। सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और CDA को फरीक बनाया गया। KP हाउस को सील करके सरकारी गाड़ियां तहवील में लेने के इकदाम को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से एलामिया जारी। स्पीकर की इजाजत से मेहमानों को दाखिले की इजाजत होगी। असम्बली के सिक्योरिटी एहलकारों को अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। गुज़श्ता रोज असम्बली हॉल के अंदर हंगामा आराई का वाक़या पेश आया था। ऐवान सदर इस्लामाबाद में चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तकरीब हल्फ बर्दारी। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती ने चेयरमैन FPSCI के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती से हल्फ लिया। लाहौर में सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बरहम। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को 2 दिन की मोहलत। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वज़ीर आला पंजाब को सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहे। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ सोर्सेज से रिपोर्ट ली तो हकीकत खुल गई। लाहौर की सड़कों, गलियों, बाजारों में गंदगी, नाकिस सफाई क्यों? मुझे बातें नहीं, सिर्फ काम चाहिए। अवाम के मसाइल हल करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, चीन के साथ बिजली मंसूबों के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत हो रही है। कोशिश है कि कर्जों की रीप्रोफाइलिंग के मुआहदे हो जाएं। ज़राई शोबे पर टैक्स से मुतल्लिक कानून साजी जनवरी में की जाएगी। ज़राई शोबे पर टैक्स का इतलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा।